चिड़िया और कौवा खाना ढूंढ के घर वापस आ रहे होते हैं कि तभी कौवा चिड़िया से सवाल पूछता है, चिड़िया बहन, हम यहाँ पहाड़ों वाली साइड पे कभी क्यों नहीं जाते। अरे भैया, घर चलो, घर चल कर बताती हूँ। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंच के कौवा चिड़िया से सवाल करता है, अब बताओ चिड़िया बहन कि हम उन पहाड़ों पर क्यों नहीं जाते। घर आ गए हैं हम, आखिर क्या है ऐसा उन पहाड़ों पे जो हम वहाँ नहीं जा सकते। अरे काली भैया, अब बात ये है कि वहाँ पर जो कोई भी पक्षी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर एक स्टैचू ड्रैगन रहता है जो हर किसी को कैद कर लेता है और वो जिंदा वापस नहीं आता। अच्छा तो ये बात है, अब से मैं ध्यान रखूंगा चिड़िया बहन। चलो अब मैं चलता हूँ। कालू सीधा उड़कर अपने घर चला जाता है और घर जाके ये सोचता है कि शायद वहाँ पे कोई बड़ा खजाना हो जिसकी वजह से पक्षियों ने ये अफवाह उड़ाई है कि वहाँ पर कोई ड्रैगन वगैरह रहता है। मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और माला माल हो जाऊंगा। अगर मुझे खजाना मिल गया तो इस जंगल का तो सबसे माला माल और अमीर कौवा बन जाऊंगा। मैं जरूर वहां चक्कर लगाने जाऊंगा। और फिर वो पहाड़ियों की तरफ उड़ जाता है। 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन कालू का कोई अता पता नहीं होता। तो इस वजह से चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो जंगल में पूछताछ के लिए निकल पड़ती है। सीधा उड़कर कालू के पड़ोसी राहुल के पास जाती है। वो राहुल चिड़िया के ऊपर लट्टू था और उसके ऊपर रानवानी की सोचता है। वाह, इतनी सुबह सुबह रानी मेरे घर पे, आज तो मेरी ईद ही हो गई। सुबह सुबह चांद जो देखने को मिल गया। बताओ रानी, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? वैसे तो तू कभी इस साइड पे आती नहीं, कहीं इस हैंडसम पर तेरा तिल तो नहीं आ गया? बताओ बताओ बताओ। अच्छा तुम बता दो, मेरी तरफ से तो हाँ है, तू अपना बताना रानी। उफ़ो राहुल, तो मास नहीं आने वाला। 2 दिन से कारों भैया गए हैं। बता, तूने उनको कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं कौन सा नजर रखता हूँ इस जंगल में हर किसी पर। हाँ लेकिन कोई है जिसके ऊपर मैं नजर रखता हूँ, लेकिन वो अलग बात है कि वो मुझ पे ध्यान ही नहीं देता। या सो रहा हूँ तो फिर से शुरू हो गई। प्रॉपर्ली सीरियस मैटर। चिड़िया की ये बात सुन के राहुल सच में सीरियस हो जाता है। उस चिड़िया से कहता है, हाँ वैसे तुम बहुत अच्छा जी रही हो। 2 दिन से कालू तो मुझे भी नजर नहीं आया। हाँ लेकिन कल मैंने आखिरी बार उसे पहाड़ियों की तरफ उड़कर जाते हुए देखा था। जैसे ही चिड़िया ये सुनती है वो सब समझ आती है। उसे पता चल जाता है कि वो किधर गया है और वो राहुल से कहती है, जल्दी चलो, चलो मेरे साथ, मुझे पता है कि कालू भैया कहाँ गए। फिर वो दोनों उड़कर सीधा उल्लू के पास जाते हैं। उल्लू इस जंगल का सबसे पुराना पक्षी था क्योंकि वो चाइना से उड़कर इस जंगल में आया होता है और चिड़िया को इस बात का पता होता है। तो वो उल्लू से मदद मांगने के लिए जाती है और उल्लू से कहती है, दादा आप हमारी मदद कीजिए, हमारा एक दोस्त ड्रैगन के इलाके में जा पहुंचा है, आप उसे बचाने में हमारी मदद कीजिए। लेकिन उल्लू आगे से कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर बाद फिर वो बोलता है और कहता है, हजारों सालों पहले उस जंगल यानी ड्रैगन के इलाके और ड्रैगन को शराब मिला था। तो जो भी वहाँ पर जाएगा वो ड्रैगन की तरह स्टैचू बन जाएगा, और जो भी आज तक वहाँ पर गया है वो कभी रीला वापस नहीं आया। लौट जाओ, कि लोग भी घर लौट जाओ, वहाँ पर जाना बेकार है। सब अपने अपने घर जाओ, हम गए तो कभी वापस नहीं लौट पे आ सकेंगे। फिर वो दोनों उड़कर वापस अपने घर आ जाते हैं और राहुल कहता है, ओह रानी, उस बड़े बुढ़े ने तो हमारी मदद बिल्कुल नहीं की। मेरा दिल तो कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं और उसे सबक सिखा दूं। कोई बात नहीं राहुल, वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने कुछ सोच कर ही हमारी मदद नहीं की होगी।